मुझे लगा था कि तुम मुझको रोज एक मोटा चूहा लाकर दोगे, लेकिन तुम वो भी नहीं दे पाए। अब मैं कालू भेड़िए को प्रपोज करूंगी। वो कम से कम मुझको एक खरगोश तो लाकर खिलाएगा। तुम्हारे साथ भूखे मरने से अच्छा है मैं उस कालू भेड़िए के साथ ही रहूं। नहीं सोनी, तुम उस कालू भेड़िए के साथ मत रहना, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे लायक हूँ, मेरे साथ रहो तुम। तुमसे एक चूहा तो पकड़ा जाता नहीं है और तुम अपने आप को कालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर बताते हो। तुमको पता है कालू भेड़िया रोज खरगोश का शिकार करके लाता है और तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि खरगोश चूहे से कितना फुर्तीला होता है। तुम अपने 7 जन्मों में भी खरगोश का शिकार नहीं कर पाओगे। और बात करते हो कालू भेड़िए से बराबरी करने की। सोनी, मुझको एक मौका दो, मैं अपने आप को कालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर साबित कर दूंगा। सिर्फ एक मौका दो। ठीक है, मैं तुमको एक मौका देती हूँ। अगर तुमने कल तक मुझको एक मोटा चूहा लाकर नहीं दिया तो मैं उस कालू भेड़िया के साथ शादी कर लूंगी। उधर झुमरी और रौनी अपने सरदार के साथ एक बैठक करते हैं। झुमरी और रौनी, बताओ तुमने ये आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई है? क्या हमारे कबीले पर कोई संकट आ गया है या फिर संकट आने वाला है? सरदार, संकट आने वाला नहीं है, संकट तो कब का आ चुका है। तुमको पता है आज मैं किस प्रकार से अपनी जान बचाकर आया हूँ उस जैकी गीदड़ से। क्या कहा तुमने? जैकी गीदड़? वो नाशपीटा अभी तक मरा नहीं है क्या? वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, वो हमारे पूरे कबीले को खाकर ही मरेगा। आप सरदार हो, आप इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकालो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा कबीला ही खाली हो जाएगा। फिर आप किस कबीले के सरदार रहोगे? इसलिए आप अपने कबीले को बचा लो। हाँ सरदार, झुमरी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अगर आपने जल्द ही इसका कुछ उपाय नहीं निकाला तो वो जैकी हमारे पूरे कबीले को एक एक करके खा जाएगा। कोई बात नहीं है कबीले वालों, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारा सरदार जिंदा है। मैं उस गीदड़ से समझौता करके आता हूँ। आप उस गीदड़ के पास जा रहे हैं, लेकिन संभल कर जाना, कहीं वो आपके ऊपर ही हमला ना कर दे। इसलिए पैरों से सरसों का तेल लगाकर जाना और खतरा दिखने पर दुम दबाकर भाग आना। और चूहों का सरदार जैकी गीदड़ के पास जाता है। और दूसरी तरफ से गीदड़ भी अपने आप से बातें करते हुए आ रहा होता है। अरे उस कालू भेड़िए की वजह से सोनी भी अब मुझको भाव कम देने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो कालू भेड़िए से ही शादी कर ले। आज चाहे कुछ हो जाए, आज मैं एक मोटा चूहा पकड़कर सोनी के पास लेकर ही जाऊंगा। और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अरे वाह, मैं तो खामाखा परेशान हो रहा था। देखो शिकार खुद मेरे पास चलकर आ गया है। लगता है आज ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अरे ओ जैकी के बच्चे, वो सब तू छोड़, मैं तुझसे समझौता करने के लिए आया हूँ। वो मुझे रौनी और झुमरी बता रहे थे कि तूने मेरे कबीले पर अपनी नजरें गड़ाई हुई है और तू मेरे कबीले के सारे